हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल के हेल्प से स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जहाँ पर हमने करंट रेटिंग फाइंड आउट किया था, साइज ऑफ कंडुइट एंड वायर हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पर हम लेंथ ऑफ कंडुइट जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा एक मोटर के कनेक्शन के लिए, एज वेल एज लेंथ ऑफ वायर टोटल कितना रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट हम देखेंगे एंड बाकी के मटेरियल का कॉस्टिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जैसे लेंथ ऑफ कंडुइट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स कि हम लोग सबसे पहले अगर इसका वायरिंग डायग्राम हम लोग देखें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो सिंगल लाइन डायग्राम यूज़ किया था, इसको हम वायरिंग डायग्राम में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप मीटर, मेन मीटर होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ से आपका 3 फेज सप्लाई आएगा। तो इस मीटर से आप कनेक्ट करेंगे, मेन स्विच को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 फेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो स्विच का टाइप होगा ये हम लोग TPIC यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, TPIC स्विच हमने यूज़ किया है, 3 पोल आयरन क्लैड स्विच। तो यहाँ पर आपका 3 पॉइंट होगा, कनेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपका 3 फेस के लिए होगा एंड एक आप न्यूट्रल यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका लोड को ऑपरेट करने के लिए आप न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ आप 4 वायर देख सकते हैं, 3 फेज के लिए है, ठीक है, RYB एंड 1 न्यूट्रल। तो इस तरीके से आपका जो मीटर से आपके मेन स्विच में जा रहा है, या 4 वायर एंटर करा रहे हैं, ठीक है, एंड 4 वायर आपका आउटगोइंग भी है। एंड ये आपका मेन स्विच से जाकर कनेक्ट होता है मोटर के स्विच फ्यूज़ में। ठीक है, मेन स्विच जो आपका अपने रेटिंग निकाला था 60 एम्पियर का, ये आपका मोटर स्विच हो गया। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी इनकमिंग जो होगा स्विच में ये आपका 4 वायर है एंड आउटगोइंग भी यहाँ पर आपका 4 वायर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। तो स्टार्टर में जो हमने स्टार्टर यहाँ पर यूज़ किया है करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग, एंड आपका 3 फेज़ है, तो हमने स्टार्टर का सिलेक्शन वाला टेबल भी देखा था, तो वहाँ से हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो स्टार डेल्टा, तो स्टार जो होगा, स्टार को आप कनेक्ट करेंगे, तो स्टार को कनेक्ट करने के लिए आपको 3 वायर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, एंड दूसरे साइड आप डेल्टा को कनेक्ट करेंगे, तो इस डेल्टा को कनेक्ट करने के लिए भी आपको 3 वायर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार के लिए 3 वायर एंड डेल्टा के लिए 3 वायर आप यूज़ करेंगे। तो टोटल जो आप वायर यहाँ पर यूज़ करेंगे इट विल बी 6। ठीक है, तो स्टार्टर से आपका टोटल 6 वायर्स आपको मिलेगा एंड एक जो आपने न्यूट्रल, ठीक है, कनेक्ट किया था, तो ये आपका न्यूट्रल वाला। तो टोटल इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 7 वायर यहाँ पर रन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, ये 4 रन कर रहा है, 4 इनकमिंग 4 आउटगोइंग, लेकिन यहाँ पर 4 इनकमिंग है बट आउटगोइंग यहाँ पर 6 है। ठीक है, एंड यही आपका जो 6 या 7 वायर है, ये आपका मोटर के टर्मिनल से जाकर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ लेंथ। हम लोग यहाँ पर, या डिस्टेंस, 2 डिवाइसेस के बीच में क्या क्या है। तो मीटर से लेकर सपोज़ हमने स्विच 0.3 मीटर पे कनेक्ट किया है। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। दूसरा आपका मेन स्विच से मोटर स्विच का जो डिस्टेंस है, सपोज़ हमने मेन स्विच आपका कहीं पर है, हमने 27 मीटर के डिस्टेंस पे हमने ये मोटर का स्विच दिया है। मोटर स्विच से स्टार्टर का के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अगेन हमने यहाँ पर 0.3 मीटर लिया है। ठीक है, एंड स्टार्टर से लेके मोटर तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये सपोज़ 6 to 7 मीटर के अप्रॉक्स हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस है, मीटर से लेकर स्विच तक का 0.3 है, मेन स्विच से लेकर मोटर स्विच 27 मीटर लिया गया है, मोटर स्विच से स्टार्टर के बीच का डिस्टेंस 0.3 मीटर, एंड स्टार्टर से लेकर मोटर टर्मिनल तक का डिस्टेंस जो है, जहाँ पर हमने मोटर को प्लेस किया है, इट इज़ 6 to 7 मीटर अप्रॉक्स। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ कंडुइट एंड लेंथ ऑफ वायर यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हम और कुछ अजम्पशंस यहाँ पर ले लेते हैं, लाइक स्टार्टर को जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है, फ्लो लेवल से हम 1.5 मीटर के अब करने वाले हैं। ठीक है, एंड हाइट ऑफ कंडुइट, जो हम कंडुइट रन कराएंगे वो फ्लो लेवल से हम 3 मीटर के हाइट पे कराएंगे।
ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ कंडुइट यहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हम 2 टाइप का यहाँ पर कंडुइट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 3 वायर रन कराने के लिए 31.8 mm वाला एंड 38 mm वाला, जहाँ पर हम 6 वायर को रन कराएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका 31.8 mm है, यानी कि जहाँ पर आप 4 वायर या 3 वायर रन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल डिस्टेंस है, मेन स्विच से मोटर स्विच का डिस्टेंस हमने 27 मीटर कंसिडर किया है। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस के लिए आपको इस साइज़ का कंडुइट नीड पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 27 मीटर आपको लग रहा है एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर वेस्टेज को भी कंसिडर करेंगे। 20% वेस्टेज, दैट इज़ 5.5 मीटर। तो टोटल जो आपको मोटर मेन स्विच से मोटर स्विच तक का आपको लेंथ, कंडुइट का लेंथ यूज़ होना है, दैट विल बी अप्रॉक्स 33 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे क्या, 38 mm वाला कंडुइट। तो 38 mm वाला कंडुइट आपका स्टार्टर से लेकर मोटर के टर्मिनल तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने, ठीक है, तो ये जो आपका 1.5 मीटर है, ये आपका स्टार्टर से लेके मोटर के ग्राउंड, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये स्टार्टर से लेकर ये वाला जो आपका, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हम लेंगे एंड ये आपका ग्राउंड लेवल के थोड़ा सा ये नीचे चला गया है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ तक आपका 1.5 मीटर है स्टार्टर से लेकर ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, एंड ग्राउंड लेवल से ये कितना नीचे गया है, तो ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो जितना डिस्टेंस है, ये 0.5 मीटर यहाँ से 0.25 मीटर ग्राउंड के अंदर वायर को या कंडुइट को रन कराया गया है। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड भी होगा। ठीक है, तो 1.5 मीटर प्लस ये 0.25 अंदर गया है ग्राउंड के, तो 0.25 मीटर हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो इट विल बी 1.75 मीटर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखेंगे 38 mm कंडुइट कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो 0.5 मीटर अबव ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, 2.5, 0.25 एंड 0.5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने ले लिया है। ठीक है, ये आपका 2.5 मीटर है। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर हमने ले लिया है। ठीक है, 0.25 अगेन आप जितना आप नीचे गए थे ग्राउंड लेवल से, उतना ही ग्राउंड लेवल से आपको ऊपर भी जाना है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राउंड लेवल तक का हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 0.25 मीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट 0.5 मीटर यानी कि ग्राउंड लेवल से आपका मोटर टर्मिनल तक, यानी कि आपका जो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा मोटर ग्राउंड लेवल से मोटर टर्मिनल तक, तो ये आपको मिलेगा 0.5 मीटर सपोज़। ठीक है, तो यहाँ अंडरग्राउंड से लेकर वापस जब हम मोटर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, 0.5 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर मोटर टर्मिनल तक, एंड डेप्थ से जब हम ऊपर की तरफ वापस गए ग्राउंड लेवल तक, तो ये 0.25 मीटर। तो यहाँ से आपको 38 mm डायमीटर वाला कंडुइट का रिक्वायरमेंट आपको 3.25 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम ग्राउंड लेवल तक गए तो 1.75 मीटर एंड ग्राउंड लेवल से जब हम ऊपर गए 3.25, तो इन दोनों का एडिशन हमें मिलेगा अप्रॉक्स 5 मीटर। तो 38 mm डायमीटर वाला कंडुइट का टोटल जो लेंथ हमें चाहिए, इट विल बी 5 मीटर। ठीक है, तो 31.8 mm वाला 33 मीटर लेंथ का कंडुइट चाहिए, 38 mm डायमीटर वाला 5 मीटर हमें चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या बच गया, मीटर से लेकर आपका स्विच तक का। ठीक है, तो मीटर से स्विच हमने लिया था 0.3, तो यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सॉलिड वाला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ कर रहे हैं मीटर से लेकर मेन स्विच बोर्ड तक का कनेक्शन। तो ये 0.3 एंड अगेन आपका मेन स्विच से लेकर मोटर स्विच तक, ठीक है, जो हमने 0.3 लिया था। यहाँ पर आपका मीटर है, तो मीटर से लेकर स्विच तक का डिस्टेंस 0.3 हमने लिया था। ये वाला हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ करेंगे एंड अगेन यहाँ पर से यहाँ तक, ठीक है, ये भी 0.3 हमने लिया था। यहाँ पर भी कनेक्शन के लिए हम फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये वाला 31.8 mm कंडुइट वाला हमने 33 मीटर कंडुइट निकाला, ठीक है। स्टार्टर से लेकर मोटर तक हमने 5 मीटर निकाल लिया है एंड यहाँ पर 0.3 फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर 0.3 फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपको अप्रॉक्स हम सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन हेवी गेज वाला कंडुइट यूज़ करेंगे, ठीक है, मोटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नीचे साइड में आपका मेन मोटर जो आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 वायर वाला, ठीक है, 6 वायर रन करा रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह पर हम अगेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप 1 मीटर का डिस्टेंस में, ठीक है। तो टोटल अब इनको सारे को अगर हम ऐड कर दें 33, 5, 0.6 एंड 1 मीटर, तो ये अप्रॉक्स आपको 40 मीटर का आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा जो हमें कंडुइट का यहाँ पर नीड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ कंडुइट फाइंड आउट कर चुके हैं। लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना है, सेम जिस तरीके से हमने डिस्टेंस अज्यूम किया था उसी के अकॉर्डिंग। तो मेन स्विच से लेकर आपका मोटर स्विच तक जो हमने यूज़ किया था 3 वायर रन कर रहा है, फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मीटर से मेन स्विच 3 वायर रन कर रहा है एंड डिस्टेंस हमने लिया था 0.3। तो 3 वायर हमने रन कराया है, तो 3 इंटू 0.3 टोटल आपको मीटर से लेकर स्विच तक का 0.9 मीटर का वायर आपको नीड पड़ेगा। नेक्स्ट मेन स्विच से मोटर स्विच के पास जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी 3 वायर रन कर रहा है एंड डिस्टेंस हमने लिया है 27 मीटर। तो टोटल वायर जो यहाँ पर आपको नीड पड़ेगा दैट विल बी 81.0 मीटर। नेक्स्ट मोटर स्विच से आप मोटर स्टार्टर तक का कनेक्शन डिस्टेंस जो था वो हमने 0.3 लिया है एंड वहाँ पर अगेन 3 वायर रन कर रहा है, तो टोटल वायर रिक्वायर्ड विल बी 0.9 मीटर। नेक्स्ट मोटर स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक अप्रॉक्स 6 to 7 मीटर का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर 6 वायर रन कर रहा है, तो 6 इंटू 6 36 मीटर के अप्रॉक्स। तो टोटल इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको 118.8 मीटर आपको मिलेगा। 20% वेस्टेज अलावेंस देंगे तो आपको 23.8 मिल रहा है एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 142.6 या 145 हम अप्रॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वायर का जो रिक्वायरमेंट होगा एक इस गिवन मोटर को वायरिंग करने के लिए, तो टोटल वायर रिक्वायरमेंट विल बी 145 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम अर्थिंग वायर में यूज़ करना है। तो आई रूल के अकॉर्डिंग अभी जो हम मोटर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मोटर होगा, मोटर का जो पार्ट होता है स्टार्टर पार्ट, ये आपका मेटल पार्ट होता है, ठीक है। जो भी स्विच बोर्ड्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होंगे, मीटर पार्ट होगा, ठीक है, तो ये सारा आपका मेटल बॉक्स होगा, ठीक है। तो और 3 फेज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट रेटिंग है 60 एम्पेयर, ठीक है, का रेटिंग हमने के अप्रॉक्स हमने यूज़ किया है डिवाइसेस। तो हर एक डिवाइस का जो मेटल पार्ट होगा जिसमें कि नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा, तो उन सभी को हमें अर्थिंग प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो आई रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो स्टार्टर का पार्ट हो गया, मोटर का फ्रेम जो मेटल है, मोटर, ठीक है, मोटर भी आपका उसको भी अर्थिंग देना है क्योंकि ये आपका लोड है। मेन स्विचेस जो आपका ये जो बॉक्स होगा ये भी मेटल पार्ट होगा, ठीक है। तो जितना भी मेटल पार्ट होगा आपके पूरे सेटअप में, तो आप इसको 2 सेपरेट वायर से, ठीक है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के हेल्प से हमें इनको अर्थिंग प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हर एक डिवाइस को अर्थिंग के लिए हम 2 वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम इसको अर्थ के डेप्थ में डाल देंगे। तो इस तरीके से टोटल हम यहाँ पर अर्थिंग वायर जो यूज़ करेंगे, ठीक है, 8 SWG का GI वायर यूज़ हम यहाँ पर करेंगे 15 HP मोटर के लिए, ठीक है। ये आपका मोटर के वाटेज रेटिंग पर डिपेंड करेगा, ठीक है, साइज़ ऑफ वायर।
तो इस तरीके से हम इस साइज़ का वायर हम यहाँ पर GI वायर यूज़ कर रहे हैं। हर एक डिवाइस से आपको 2 रन कराना है, ठीक है। एंड टोटल लेंथ ऑफ कंडुइट, तो जहाँ जहाँ पर आपका कंडुइट रन किया है हम अर्थिंग वायर लेंथ ऑफ कंडुइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर हर लेंथ ऑफ कंडुइट हमने टोटल 40 मीटर अप्रॉक्स हमने कंसिडर किया था। एंड आपको 2 वायर रन कराना है तो 2 × 40 लेंगे। तो टोटल जो अर्थिंग वायर का रिक्वायरमेंट आपको होगा इट विल बी 80 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अर्थिंग वायर कैलकुलेट करेंगे। एंड जो हमारे पास फाइनल स्टेप है दैट इज़ लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल जो हम यहाँ पर डिस्टेंस हम मोटर एंड मेन स्विच के बीच का हमने कैलकुलेट किया है, ये आपका 40 मीटर के अप्रॉक्स हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 40 मीटर के अकॉर्डिंग आपको ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन और एक हेल्पर के साथ टोटल नंबर ऑफ़ डेज जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा नीड पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 3 डेज़ में 40 मीटर के डिस्टेंस तक का एक मोटर को इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट हम यहाँ से निकालेंगे, तो रेट ऑफ लेबर पर डे, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिशियन का जो रेट है दैट इज़ 30 रुपीज़ पर डे एंड हेल्पर का 20 रुपीज़ पर डे के रेट से, ठीक है। नंबर ऑफ़ डेज़ यानी एक मोटर को 40 मीटर तक का के डिस्टेंस में जो मोटर इंस्टॉल करना है इसके कंप्लीट वायरिंग के लिए आपको 3 डेज़ का, ठीक है, टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से 150 रुपीज़ हम टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मटेरियल्स का यहाँ पर फाइंड आउट करना है कॉस्टिंग, ठीक है। तो हम कॉस्टिंग टेबल का यूज़ करते हुए आप 60 एम्पियर का मेन स्विच यूज़ कर रहे थे, ठीक है। 450 रुपीज़ आपका पड़ता है। तो आप 2 फ्यूज़ आप यूज़ करेंगे, एक मोटर स्विच एंड एक मेन स्विच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 हो गया। हेवी गॉज कंडुइट आप 2 अलग अलग साइजेस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है, कितना मीटर चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल कंडुइट जो हमने मीटर से मेन स्विच एंड मोटर स्विच से स्टार्टर तक का कनेक्शन किया था फ्लेक्सिबल कंडुइट से, तो उसका लेंथ हमने फाइंड आउट किया है, रेट आपका यहाँ है, तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर जितना भी आपको मिसलेनियस मटेरियल्स, मेन मटेरियल्स जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा, कंडुइट, ठीक है, स्विच बोर्ड्स के लिए एंगल आयरन फ्रेम का रिक्वायरमेंट होगा, वायरिंग के लिए वायर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। कंडुइट बेंड्स, कंडुइट को कॉर्नर पे बेंड करने के लिए बेंड्स का रिक्वायरमेंट होगा, कंडुइट को वॉल पे फिक्स करने के लिए सैडल्स का रिक्वायरमेंट होगा, कंडुइट का प्लस 2 कंडुइट को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मल्टीपल यहाँ पर हर एक छोटा से छोटा मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप कॉस्टिंग टेबल का हेल्प ले सकते हैं। एंड इस तरीके से हम अर्थिंग के लिए भी सपोज़ आप GI वायर यूज़ करेंगे, चारकोल सॉल्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग वर्क जो आप प्लिंथ यहाँ पर मोटर को प्लेस करने के लिए बनाएंगे, ठीक है, तो उसका भी कॉस्ट यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल जो मोटर को इंस्टॉल करने में एंड वायरिंग करने में आपका यहाँ पर आपको जो टोटल आपने, ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर मटेरियल का कॉस्ट ऐड करेंगे एज वेल एज लास्टली आप लेबर कॉस्ट जो हमने 150 कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो टोटल आपको 4107.68 रुपीज़, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको 1 मोटर को इंस्टॉल करने में आएगा। 10% हम कॉन्टीजेंसीज ऐड करेंगे, ठीक है, चार्जेस एंड तो इसके बाद हमें जो टोटल यहाँ पर कॉस्ट आने वाला है इट विल बी अप्रॉक्स 4518, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल जो मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज़ होने वाला है हम टेबल के हेल्प से, ठीक है, कॉस्टिंग टेबल का यूज़ करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल के हेल्प से समझा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मल्टीपल मोटर्स को कनेक्ट करने का, ठीक है, 4 मोटर यहाँ पर है, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।